नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर, जिस पर आपको जीरो लेवल से लेकर IAS लेवल तक मैथ करवाई जा रही है। कंपटीशन के जिस किसी भी एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स है तो वो सारी मैथ आपको यहाँ पे मिलेगी A to Z फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें और जो बच्चे नए आए हैं तो वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। और अपने चल रहा है भिन्न चल रहा है, भिन्न के बहुत सारे वीडियो मैंने पहले डाल दिए। दशमलव भिन्न जो होती है उससे संबंधित एक दो वीडियो पहले डाल दिए। इससे पहले वाला जस्ट वीडियो था, उसमें आसान से कुछ दशमलव से संबंधित प्रश्न करवाए थे। आज अपने करेंगे दशमलव से संबंधित थोड़े से हायर लेवल के प्रश्न, बढ़िया क्वेश्चन जो बार बार एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं, जो टाइप बार बार एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं और जो गुणनखंड के फॉर्मूलों पर बनते हैं। तो वहाँ से आपको गुणनखंड के फॉर्मूले पहले पता होना चाहिए, फिर ही इन क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। तो मेरी वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड सर्कल को ज़रूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जोड़ें। तो आज जो करेंगे अपने करें गुणनखंड से संबंधित कुछ प्रश्न, ठीक है, जो दशमलव भिन्न पर बनते हैं या दशमलव वाली संख्याओं पर बनते हैं। सामान्यतः दशमलव को साधारण भिन्न में बदलना और साधारण भिन्न को दशमलव में बदलना वो मैं पुराने वीडियो में करवा चुका हूँ। अगर किसी भाई ने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए गुणनखंड के कुछ फॉर्मूले हैं। सबसे पहले मैं एक नंबर फॉर्मूले से शुरुआत करता हूँ। पहला फॉर्मूला गुणनखंड का a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या आगे पीछे लिखा जा सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं होती। इसी को ये लिख सकते हो आप a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये 2ab और आगे भी लिख सकते हो, तो इसको ये भी लिख सकते हो 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से बच्चे कई बार उलझ जाते हैं। अब इस पर देखो प्रश्न कैसे बनता है। जैसे कोई भी थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन बना देता हूँ। इस प्रकार के प्रश्न बहुत बार पूछे गए, जैसे 0.998 प्लस इंटू 0.998 प्लस 2 इंटू 0.998 इंटू 0.002 प्लस 0.002 इंटू 0.002। मान लो इसका ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ गया। अब इसको वैसे करें अपने साधारण कैलकुलेशन से, तो ये बहुत बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि इसका गुना करेंगे कुछ संख्या आएगी, इसका गुना करेंगे तीनों का फिर कुछ संख्या आएगी, इनका गुना करेंगे कोई संख्या आएगी, उन तीनों को जोड़ेंगे तब आपका आंसर आएगा। लेकिन अब ये फॉर्मूले को ओपन करके ऐसे वो बना देता है। सपोज करो अगर मैं इसको a मानूँ तो ये क्या हो गया, a गुना a, ये क्या हो गया 2, और इसको मान लेता हूँ तो b गुना b आ जाएगा। और ये किसकी वैल्यू मानी, a की, और ये क्या आ गई b की, और दोनों के बीच में क्या है प्लस, यानी ये बन गया a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो इस फॉर्मूले को अगर आप वो लिख सकते हो a प्लस बी के होल स्क्वायर को वो लिख सकते हो, तो उसको वापस ये भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? वापस ये भी लिख सकते हो। अब वापस लिखें तो यानी इसको अगर मैं बंद करना चाहूँ तो इसको ब्रैकेट में आप ऐसे बंद कर सकते हो 0.998 प्लस 0.002 का स्क्वायर। ये देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को क्या लिख सकते हो आप, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को क्या लिख सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a की जगह अपने पास ये है और b की जगह ये है, तो इसका होल स्क्वायर। इसको अगर मैं जोड़ दूँ तो डायरेक्ट इसका जोड़ सभी का आएगा 1, इसका और इसका जोड़ कितना आएगा 1.000 आएगा, लेकिन सीधा डायरेक्ट आ जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब होता नहीं। तो इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 1। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए वहाँ पर ये एक बनना जरूरी नहीं है, 2 3 4 ऐसा कुछ बनेगा जिसका पूरा पूरा मान आ जाए। जैसे सपोज करो यहाँ पे मैं ये लिख दूँ 1 पॉइंट आ जाए, फिर ये क्या बन जाएगा, फिर ये 2 बन जाएगा 1.998 और ये तो फिर 2 बन जाएगा, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी ये a की जगह ये लग जाए। तो यानी कैलकुलेशन करने के बाद a प्लस बी की वैल्यू कुछ पूरी आएगी, चाहे 1 2 3 4 ऐसे 25 30
जिसका पूरा पूरा होगा यानी पॉइंट वाला मैटर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है इसी प्रकार का, वो बनता है दूसरे फॉर्मूले पर। दूसरा फॉर्मूला कौन सा है? वो होता है जी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको अगर आप लिखो तो लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी अब इसको वापस ये बना सकते हो। ठीक है, इस पर प्रश्न कैसे बनेगा? जैसे सपोज करते हैं ये लिख दिया 2.003 इंटू 2.003, आगे पीछे लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और टाइप पता लग जाए। ठीक है, इसको जैसे मैं लिख देता हूँ माइनस 2 इंटू 2.003 इंटू 0.003 प्लस 2.003 इंटू 2.003 प्लस 0.003 इंटू 0.003। अब देखो, अगर वही मैटर देखें, इसको अगर मैं ये मानूँ तो ये हो गया ए का स्क्वायर, ए इंटू ए प्लस ये क्या हो गया बी का स्क्वायर, और ये किसका है माइनस का। क्या बन गया? दो फॉर्मूले का ये हो गया, और ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको क्या लिख सकते हो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ए ये हो गया, तो 2.003 माइनस 0.003 का होल स्क्वायर। अब इसमें से ये घटाओगे तो पूरा पूरा आएगा 2, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। तो इस सारे का आंसर, इसकी कैलकुलेशन करने के बाद में आंसर क्या आएगा 4 आएगा। तो नोट कर लें, मैंने बार बार बोल रहा हूँ, इस प्रकार कोई संख्या बनेगी जिसकी वैल्यू पूरी पूरी होगी। ठीक है, पॉइंटों में भी हो सकती है पर ज़्यादातर एग्जाम्स में नहीं आती। इस प्रकार इस फॉर्मूले को बंद करके बना सकते हो। अब चलते हैं गुणनखंड के तीसरे फॉर्मूले पर। तीसरे फॉर्मूले पर कैसे प्रश्न बनते हैं? तीसरे फॉर्मूले पर प्रश्न बनते हैं, जैसे मैं आपको बना दें, तीसरा फॉर्मूला लिखता हूँ पहले। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हो ए प्लस बी और गुना ए माइनस बी, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। अब इस पर प्रश्न कैसे बनेगा? जैसे आपका प्रश्न आ जाए 0.888 गुना 0.888 माइनस 0.112 इंटू 0.112। अगर इसकी कैलकुलेशन आपने करनी है, तो अगर मैं इसको ए मानूँ तो ये बन गया ए का स्क्वायर माइनस का अब देखिए, अगर मैं इसको a मानता हूँ तो ये हो गया a इंटू ए यानी a का स्क्वायर, और माइनस का माइनस ये हो गया b इंटू बी, b का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हो आप a प्लस बी गुना a माइनस बी, यानी इसको आप लिख सकते हो 0.882 प्लस 0.112 a प्लस बी और 0.88 कितना है 8 माइनस 0.112 ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी करोगे तो इसका मान तो आ जाएगा 1, पूरा पूरा आएगा 1 2, ऐसा कुछ भी हो सकता है जिनका योग देखो 1, इसमें 1 आ रहा है, हो सकता है किसी एग्जाम में किसी और क्वेश्चन में 2 आए 3 आए, पूरा पूरा आएगा इनटू इसमें से ये घटा देता हूँ 888 में आप ये घटा दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.776। अगर इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आएगा 0.776। तो इस प्रकार इस फॉर्मूले पर प्रश्न बहुत बार आता है दशमलव वाली संख्याओं पर,
और ये थोड़ा और बड़ा भी बन सकता है, ध्यान रखिए। ये 3 अंकों की मैं दे रहा हूँ संख्या, 4 अंकों की, 5 अंकों की भी हो सकती है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे तो इसलिए मैं आपको एक टाइप बता रहा हूँ, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अब चलते हैं एक और एडवांस लेवल पर। यदि मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ दूं तो ये फॉर्मूला होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न बनाए तो कैसे बनेंगे, देखो बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा। ठीक है, अगर मैं इसको देखो ऐसे लिख दूं, इसको और ओपन कर देता हूँ, थोड़ा और बड़ा बना देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और प्लस का प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो अब इसको कैसे बना सकते हो आप, इसको ऐसे बना सकते हो, देखो 0. कोई और संख्या लिखते हैं अपने, 0. जैसे 009 प्लस 0.001 का स्क्वायर माइनस 0.009 माइनस 0.001 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपने निकालनी है। तो ये हो गया a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर। ठीक है, चाहो तो वो देख लो, 2ab से 2ab तो कट जाएगा, 2a स्क्वायर बच जाएगा, 2b स्क्वायर, यानी इसका मान किसके बराबर आएगा, 2a स्क्वायर यानी 0.009 का स्क्वायर और माइनस 0.00 सॉरी प्लस है ना, प्लस 1 का स्क्वायर। अब अगर इसका स्क्वायर करता हूँ तो ये 2, इसका स्क्वायर आएगा 9 का 81, और 1 2 3 अंकों के बाद में है तो 6 अंकों के बाद है, 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर दशमलव आएगा। प्लस में इसका करोगे तो 1 का तो 1 ही आएगा, और 3 अंकों के बाद में 6 अंकों के बाद पॉइंट आएगा, 1 2 3 4 5 और 6। अब अगर मैं इसको जोड़ देता हूँ तो ये कितना आ जाएगा अभी, 2 इंटू 81 और 182 हो जाएगा ना, तो 0.000 और 82। अब 82 को इसके साथ गुणा कर दूंगा तो आएगा 0.00162। ये किसका आंसर आ जाएगा, इस वाले क्वेश्चन का ये आंसर आएगा। ठीक है, नोट कर लें, बढ़िया प्रश्न है। अब चलते हैं इससे आगे वाले थोड़े से एडवांस लेवल पर। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, बहुत बार पूछे गए। ठीक है, अगर यहीं पर निशान माइनस का हो, कहाँ पर, यहाँ पे, तो काटने के बाद में ये बचेगा 4ab। अब इस पर कैसे प्रश्न बनेगा, इस पर प्रश्न कैसे बन जाएगा, देखिए जैसे आ जाए 0.09, कोई और लगा देते हैं 8 प्लस 0.02 का स्क्वायर माइनस 0.08 माइनस 0.02 का स्क्वायर। अब ध्यान रखिए, ये मैं 2 अंकों की संख्या ले सकता हूँ, ये 3 की, 4 की, कितने की भी आ सकती है। यहाँ पे 2 के अंकों का क्वेश्चन लेकर आपको समझाया जा रहा है। अब ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये किसके बराबर आएगा, 4ab के बराबर, यानी 4 गुना ab कितना आएगा 0.08 और गुना 0.02। अगर मैं इसका गुना कर दूंगा तो 4 8 32, 32 दूना 64, और 1 2 3 4 अंकों के बाद में पॉइंट आएगा, तो 1 2 3 और 4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.0064। तो इसकी कैलकुलेशन डायरेक्ट बिना करे आप सीधा कर सकते हो, नहीं तो अगर इसको करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार बनता है प्रश्न। अब चलते हैं, ये तो होल स्क्वायर वाले हो गए हैं। अब थोड़ा सा और एडवांस चलते हैं, थोड़ा सा और एडवांस क्वेश्चन करते हैं जो बनते हैं आपके होल क्यूब पर। किस पर, होल क्यूब पर।
होल क्यूब पर कैसे प्रश्न बनते हैं देखिए, आपको करवाते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दें, और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि वो प्रॉब्लम आपको आगे ना आए। अब देखते हैं आगे वाला प्रश्न। जैसे आपको आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 0.96 का क्यूब माइनस 0.01 का क्यूब और बटा में 0.96 का स्क्वायर प्लस 0.096 और प्लस 0.01 का स्क्वायर, यही है। इसका आपको आंसर निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे नोट कर लें, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। उससे पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। तो वो फॉर्मूला बहुत बार आता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है वो बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसको अगर मैं लिखूं ए क्यूब माइनस बी क्यूब को, नीचे वाले को वैसे का वैसा पड़ा रहने देते, इसको लिखो तो क्या लिख सकते हो, उधर देखो ए क्यूब माइनस बी को क्यूब को क्या लिख सकते हो, इसको अगर ए मानता हूँ इसको बी मानता हूँ तो इसको लिख सकता हूँ ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर यानी प्लस ए बी यानी और यही दिया है ए बी, ए और बी, और प्लस का बी स्क्वायर यानी 0.01 का स्क्वायर। ये तो आप लिख सकते हो ऊपर ऊपर वाले को अगर ओपन करते हो, और बटा में नीचे वाला जो मैटर है वो देखो, नीचे वाला जो मैटर क्या है 0.96 का स्क्वायर प्लस 0.096 प्लस में 0.01 का स्क्वायर, ठीक है। ये शायद यहाँ पे मिस प्रिंट होगा 96, ये 0 पॉइंट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, और ये भी क्या है यहाँ पर। अब देखते हैं, ये तो ए माइनस बी हो गया, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। अगर इसका गुना करेंगे ए और बी का तो ये इसके बराबर ही आएगा, चाहो तो करके देख सकते हो। यानी ये क्या बन गया अपने पास ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये भी क्या है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यानी इस सारे से ये सारा कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या बच जाएगा, इसमें से ये घटा दो, इतना ही बचेगा। यानी 0.96 ए माइनस बी बचेगा, तो 0.01 घटा दे तो ये आएगा 0.95। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आया हुआ है पुराने एग्ज़ाम के अंदर, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। ये किस पर बना है, प्लस पर। सपोज करो यहाँ पे माइनस पे ये प्लस होता तो ये फॉर्मूला बनता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वो किसके बराबर होगा ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, ध्यान रखिए। क्यूब वाले फॉर्मूले में अगर माइनस है तो ये तो पहला तो माइनस आएगा, दूसरी में ऑपोजिट आएगा ए बी, ये माइनस है तो वो प्लस आएगा, और ये प्लस है तो वो माइनस आएगा। अब इस पर इससे संबंधित और प्रश्न देखते हैं। ये माइनस वाला आपको करवा दिया, प्लस से संबंधित एक प्रश्न और देखते हैं। तो चलते हैं आगे वाले प्रश्न पर।
आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो वो कुछ ऐसे है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और कर सकते हो आप। जैसे आपको दिया जाए 0.125 प्लस 0.027 बटा में 0.25 प्लस 0.15 प्लस 0.09। अब इसकी कैलकुलेशन करें। तो देखो पहले या तो सीधी कैलकुलेशन करते तो इसका जोड़ करो, इन सभी का जोड़ करो, फिर उसके जोड़ में इसके जोड़ का भाग दो। लेकिन अभी जो आपको फॉर्मूला करवाया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वो किसके बराबर होता है? ए प्लस बी गुना ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले से इसको कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले अपने को क्या चाहिए? ए क्यूब और बी क्यूब चाहिए। अब देखो ये किसका क्यूब है, ध्यान रखिए, ये 0.5 का क्यूब है। करके देख लो, 5 का क्यूब क्या आएगा? 125। और एक अंक के बाद पॉइंट है तो क्यूब में 3 अंक के बाद आएगा 1 2 3 यहाँ पे। यानी देखो 0.125 यानी इसको आप क्या लिख सकते हो? 0.5 का क्यूब प्लस में 0.27 का, सॉरी किसका होगा? 0.3 का क्यूब। 3 का क्यूब 27 और 3 अंक के बाद में आएगा, बटा में 0.25 प्लस 0.15 प्लस 0.09। अब मैटर वो ही रहेगा, ये तो बदलेगा नहीं। इसको आगे फिर उस फॉर्मूले से लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? ए प्लस बी यानी 0.5 प्लस में 0.3, ये हो गया ए प्लस बी। दूसरा क्या लिख सकते हो? ए का स्क्वायर यानी 0.5 का स्क्वायर, तो ये करोगे तो 0.25 आएगा। 0.5 का स्क्वायर ये करके देख लो, मल्टीप्लाई करोगे तो 0.25 आएगा। प्लस ए बी, इनका गुना करोगे तो आएगा 0.15 प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा 0.09। ये तो ऊपर वाले को मैंने खोल कर लिख दिया, नीचे जो पड़ा है वैसे का वैसा लिख देता हूँ। नीचे वाला है 0.25 प्लस 0.15 प्लस 0.09। अब क्या होगा? ये सेम है तो इस पूरे से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास क्या बच गया? ये बच गया। इनको जोड़ देता हूँ मैं तो आएगा 0.8। अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर क्या आएगा? 0.8। तो इस फॉर्मूले पर भी प्रश्न बनता है। किस पर? a माइनस बी पर और a प्लस बी पर। अब चलते हैं आगे वाले फॉर्मूले पर। वो फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है, तो इससे उसको मैं पहले आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। इसके आगे जो फॉर्मूला है, पहले मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, फिर उससे संबंधित एक क्वेश्चन करवाऊँगा। फॉर्मूला जो है वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये किसके बराबर होता है? इस सारे को आप लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, नहीं, ये लिख सकते हो ए प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। बहुत बड़ा फॉर्मूला है तो नोट कर लें। अब इस पर प्रश्न कैसे बनेगा वो आपको पता होना चाहिए। अब मैं इससे संबंधित प्रश्न करवाता हूँ ताकि आपको ये प्रश्न समझ में आ जाए। ठीक है, बहुत ही बड़ा प्रश्न है, देखते हैं कैलकुलेशन कितनी बड़ी आएगी। देखो 1.5 का क्यूब प्लस 4.7 का क्यूब प्लस 3.8 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1.5 इंटू 4.7 इंटू 3.8 अपॉन सारे के बटा में 1.5 इंटू 1.5 का स्क्वायर प्लस 4.7 का स्क्वायर प्लस 3.8 का स्क्वायर माइनस 1.5 इंटू
4.7 माइनस 4.7 इंटू 3.8 और माइनस 3.8 इंटू 1.5। ये इतना बड़ा प्रश्न है और इसका आपको क्वेश्चन आंसर पूछा गया है। देखिए इस सारे को आपको पूछा गया है और इसका आंसर, इतनी बड़ी कैलकुलेशन, इतना बड़ा क्वेश्चन, तो कैसे करोगे। अब वो फॉर्मूला लगाते हैं। देखो ये a का क्यूब है, ये लो, यानी 1.5 को मैं मान लेता हूँ a। ये b का क्यूब है, यानी ये b हो गया, और ये क्या होगा, c हो गया। ये हो गया 3 सूत्र का a b c, तीनों का गुना। यानी अब इसको मैं लिखूं तो वो लिख सकता हूँ, ये का ये। अब नीचे वाला मैटर वैसे का वैसा पड़ा रहने देता हूँ, ऊपर ऊपर वाले को ओपन कर देता हूँ। इसको, इस सारे को क्या लिख सकता हूँ मैं, ये लिख सकता हूँ। लिख दूँ, बड़ा प्रश्न बनेगा। तो ये बनेगा a प्लस b प्लस c, a का स्क्वायर यानी 1.5 का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर यानी 4.7 का स्क्वायर, प्लस c का स्क्वायर यानी 3.8 का स्क्वायर, माइनस 1.5 इंटू 4.7 माइनस 4.7 इंटू 3.8 माइनस 3.8 इंटू 1.5। ये लो जी, ऊपर ऊपर वाले को ओपन करके लिखा तो इतना बड़ा आएगा। बटा में जो पहले से लिखा है वो लिख देता हूँ, जो पहले से पढ़ा है वो वैसे का वैसा लिख देता हूँ मैं। ये लीजिए, पहले से क्या पढ़ा है, 1.5 का स्क्वायर प्लस 4.7 का स्क्वायर प्लस 3.8 का स्क्वायर माइनस 1.5 इंटू 4.7 माइनस 4.7 इंटू 3.8 और माइनस 3.8 इंटू 1.5। ये लीजिए, इसको मैं डाल देता हूँ बड़े ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अब देखो ये सारा मैटर, इतना सारा इस नीचे वाले के साथ मिल रहा है, यानी ऊपर वाला वो सारा इस पूरे से कट जाएगा। काट दूँ, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। पर ये प्रश्न वहाँ पर रफ में नहीं होंगे, दिमाग से सीधा करना पड़ेगा। दिमाग से भी ये ए स्क्वायर प्लस, चलो मैं पहले बता देता हूँ, ये कट गया। अब अपने क्या बच गया, a प्लस बी प्लस सी बच गया सीधे ही, यानी 1.5 प्लस 4.7 प्लस 3.8। तो इनका अपने कर देते हैं जोड़, इनका क्या कर देते हैं जोड़। तो इनका जोड़ क्या आएगा, पूरा का पूरा आ जाएगा, कर दूं 8 7 15 और 5 0, टेन। कितना आ जाएगा, 10.0, यानी 10 आ जाएगा उत्तर। इस सारे का क्या आ गया उत्तर, 10 आ गया। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं जहाँ पर पूरी पूरी वैल्यू आ जाए। अब ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपके दिमाग में ये फॉर्मूला होना चाहिए, क्या कि ये देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बन रहा है, नीचे बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये तो कट जाएगा, अपने पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, यानी 1.5 प्लस 4.7 प्लस 3.8। अगर ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 10। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है भाई, बढ़िया क्या है, ज़्यादा ही बढ़िया है थोड़ा। अब चलते हैं आगे वाले प्रश्न पर। अगर कोई भाई नया है तो वो पहले वाला वीडियो देख ले, वो इससे थोड़ा सा आसान है, फिर समझ में आ जाएगा। वैसे समझ में तो ये भी आ जाएगा क्योंकि साथ के साथ फॉर्मूले लिखाए गए, और नोट भी कर लें, वीडियो को पॉज करके ये फॉर्मूले नोट कर लें। अब चलते हैं आगे, एक प्रश्न और देखते हैं। जैसे आपको प्रश्न दे दिया जाए, ये तो हो ही गया, होल क्यूब वाला तो कर ही लोगे आप। अब आगे वाला प्रश्न देखते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए 1/3.178, इसकी जो वैल्यू आप 718 है, सॉरी 718,
इसकी वैल्यू जो आपको दी गई है ये दी गई है 0.2689। तो आपको वैल्यू पूछी गई है 1.0003718 की 3718 की। अब देखो इस प्रश्न को कैसे करोगे। ठीक है, अब सीधा सा प्रश्न दिया है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी ये प्रश्न हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब अपने को वैल्यू किसकी दी है, इसकी दी है, और ज्ञात क्या करना है, ये। तो इसको काट पीट के पहले मैं ये बनाता हूँ, क्या करता हूँ, ये बनाता हूँ। कैसे, देखो 1.0.12303718। ठीक है, अब अपने को 0.3 के बाद लेके आना है। कितने अंकों के बाद, 1 2 3 4। इसको पहले मैं यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे आपको दिया जाए 7.28, ठीक है, पॉइंट हटाओगे तो क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इस पॉइंट को एक पॉइंट इधर ये तो यहीं पे लिखते हैं, एक बार ये लिख दिया, वही ये पॉइंट ये था। अगर इस पॉइंट को इधर खिसकाऊं एक अंक, तो बटा में एक ही जीरो लगेगा। जितने अंक पॉइंट खिसकाओगे उतने जीरो बटा में लगेंगे, यानी उतने 10 लगेंगे। अब अपने को खिसका के कहाँ पे लेके आना है, अपने को खिसका के लाना है यहाँ पर 3 के बाद। तो 1 2 3 4 जीरो लगेंगे। अब 4 जीरो अगर ऊपर संख्या होती तो नीचे लगता, नीचे संख्या तो कहाँ पे लगेगा, ऊपर, यानी कहाँ पे लग जाएगा, 1 2 3 4। इसी को मैंने खिसका कर वो बना दिया, और ये पॉइंट खिसके कहाँ पे आ गया, यहाँ पर। अब इसकी वैल्यू आपके पास है, किसकी, 1 इसकी। इसकी वैल्यू जो है मैं रख देता हूँ, कितनी है, 0.2689, और इंटू क्या हो गया, 1 2 3 4। ठीक है, अब अगर मैं पॉइंट हटाऊँ तो नीचे 4 जीरो लगेंगे, और 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, तो ये किसका मान आ गया, 2689। किसकी वैल्यू आ गई, इस सारे की। यानी जिसकी वैल्यू दी है उससे वो बना लो, सॉरी, जिसकी वैल्यू निकालनी है उससे वो बना लो जिसकी वैल्यू दी है। और बनाओगे कैसे, पॉइंट को खिसका कर आगे पीछे। अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया है। पॉइंट की स्थिति बदलने पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, अब चलते हैं आगे वाले प्रश्न पर। एक आधा क्वेश्चन और करेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा नहीं बनाएंगे, क्योंकि बच्चे फिर उतना टाइम दे नहीं पाते। एक आधा प्रश्न और कर देते हैं, मिलते हैं अगले प्रश्न से। आसान सा प्रश्न, बहुत ही बढ़िया। देखो बिल्कुल आसान सा, 1/0.04 का मान क्या आएगा। सीधी सी बात है, 2 अंकों के बाद पॉइंट है तो ऊपर 2 जीरो लग जाएंगे, तो 100/4 का मान कितना आ जाएगा, 25। आसान सा प्रश्न है, कितना आ जाएगा, 25। आसान सा ही प्रश्न है और आया हुआ है। और एक प्रश्न और देखते हैं। वैसे इस चैप्टर का वो नहीं है वो घातांक का, लेकिन करवा देते हैं। घातांक का प्रश्न है वो। जैसे आपको दिया गया है 256 की पावर 0.16 इंटू 16 की पावर 0.18। ठीक है, इससे पहले एक फॉर्मूला बताता हूँ, वो वैसे घातांक में काम आएगा। a की पावर m गुना a की पावर n जो होता है वो होता है a की पावर m प्लस n। यानी घातें अलग अलग हो, नीचे जो आधार है संख्या का वो एक जैसा, और बीच में गुना हो तो घातें जुड़ जाती हैं। अब इसमें देखो घातें भी अलग अलग हैं और आधार भी अलग अलग है या नहीं। तो अपने क्या कर सकते हैं, इस आधार को बदल सकते हैं। आधार बन, एक चीज़ और देखिए,
अगर आपको लिखना है 4 की पावर 4 तो इसको आप ये लिख सकते हो 4 की पावर 2 की पावर 2, यानी इस 4 को आप टुकड़ों में ऐसे विभाजित कर सकते हो, ये नियम है। वो वैसे घातांक वाले में थोड़ा और ओपन करके बताऊंगा। तो अगर मैं इसको लिखूँ तो इसको लिख सकता हूँ 16 की पावर 2 और की पावर कितनी है 0.16। मैंने कुछ नहीं किया, इस 16 को 256 को 16 की पावर 2 बना दिया, गुना में 16 की पावर 0.18। ठीक है, अब क्यों बनाया, क्योंकि अब आधार बराबर हो जाएगा। अब देखो इसको ये लिख सकते हो, यानी पावरों का गुना होता है तो इन दोनों का भी गुना हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा 16 की पावर 0.32, 16 दूना 32 आएगा, प्लस में 16 गुना 16 की पावर 0.18। अब देखो आधार बराबर हो गया तो घाते क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो घाते क्या आएगी 16 की पावर 0.32 प्लस 0.18। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वैसे है घातांक का ये। 0.32 और 0.18 को जोड़ोगे तो आएगा 0.50 और 0.50 का मतलब होता है आधा, यानी 16 की पावर आधी। और आपको बताया तो नहीं, आगे चलो करवाएंगे जब घातांक वाला करवाएंगे। किसी भी संख्या की पावर आधी होती है तो इसका मतलब होता है उसका ऊपर अंडर रूट है। क्या है, अंडर रूट। अंडर रूट का मतलब पावर आधी होता है, तो इसका मतलब आधी का मतलब क्या होगा, अंडर रूट। तो 16 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 4। तो इसकी कैलकुलेशन करने के बाद में आंसर कितना आएगा 4। वैसे ये इसका नहीं है, पर देखो एग्ज़ाम में अच्छे प्रश्न वो ही आते हैं जो 2-3 चैप्टरों को मिक्स करके बनाए जाते हैं। अब इसने क्या किया है, दशमलव तो दे दिया लेकिन इसके अंदर घातांक के 2 फॉर्मूले यूज़ कर लिए, एक ये वाला और ये वाला। तो वो भी आपको करवाएंगे जब घातांक वाला नियम बताएंगे तब। तो मेरे को लग रहा है वीडियो काफ़ी बड़ा बन गया। चलो आज के लिए इतना ही करेंगे, तो प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिए, और हो सके तो कम से कम 10-15 बच्चों से सब्सक्राइब करवाइए, तो मेरी भी थोड़ी हेल्प होगी, ये मेरा मोटिवेशन भी है। और अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और कोशिश करिए कि आप 100% स्कोर कर पाओ। तरीके टाइप यही रहेंगे चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दो कंपटीशन का जिसके अंदर मैथमेटिक्स है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद। अब इसके बाद एक वितत भिन्न का वीडियो और बनाएंगे जिसमें वितत भिन्न से संबंधित प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।